नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि ये महीना अब ख़त्म होने जा रहा है और साथ ही साथ नए वीक की स्टार्ट होने जा रही है अगले दिन से। तो अब हम देखेंगे कि अगले महीने मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा, मार्केट किस तरफ जा सकता है, क्या नया ऑल टाइम हाई बनाएगा या यहाँ से गिरावट और संभव है। तो हम बहुत सारे स्टॉक्स पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आगे आने वाले महीने में किस प्रकार की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट के आउटलुक पर बात कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब जो इंडेक्स है हमारा, एक बार, दो बार, ये तीन बार अभी वो उसी पॉइंट पर आ चुका है और ये बहुत तगड़े रेजिस्टेंस पर है। अगर इस रेजिस्टेंस को निफ्टी क्रॉस करती है तो ये एक बार ऊपर जाएंगी, हल्का सा रेजिस्टेंस लेगी, फिर उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस टूट नहीं पाता है और हेवी सेलिंग यहाँ से हो जाती है तो एक रिट्रेसमेंट होगा जो 15,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बहुत हुआ, इसके बाद हुआ, तो 14,800 के आसपास तक हमें देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से अगेन निफ्टी ट्राई करेगी कि ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती है। अभी तक की जो भी रैली निफ्टी में हुई है, इसका पूरा श्रेय रिटेल और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको जाता है। एफआईआईस और डीआईस ने अभी तक कोई भी खास ऐसी बाइंग नहीं करी है जिसके कारण मार्केट इतना ऊपर जाए या ऑल टाइम हाई पर जाए। जब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पर गया था तो ये पूरी बाइंग एफआईआईस की तरफ से आई थी और बाद में उन्होंने लगातार सेलिंग स्टार्ट रखी और यहीं पर ये सेलिंग का सिलसिला हम जारी था। लेकिन इसके बाद से जो भी बाइंग हमें देखने को मिली है निफ्टी में, वो पूरी रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई के द्वारा देखने को मिली है, जिसके कारण हमें यहाँ तक का स्तर देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि अगर हमें निफ्टी को ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना है तो उसे बाकी डीआईएस या एफआईएस का सपोर्ट भी लगेगा। अगर इन लोगों ने फिर से हेवी सेलिंग स्टार्ट कर दी तो फिर एचएनआई और रिटेल को बचा पाना मुश्किल होगा। इसी के वजह से मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आना संभव है या ऊपर जाके एक हल्का सा रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगा। उसके बाद ही निफ्टी अपनी आगे की चाल लेगी, क्योंकि लगातार कभी भी मार्केट एक साथ नहीं चलता है। एक बार रुकता है थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, थकता है, उसके बाद वापस अपनी नई चाल स्टार्ट करता है। तो जून के महीने में हमें देखना होगा कि रिट्रेसमेंट कितना बड़ा होता है, अगर होता भी है तो, और हमें उस रिट्रेसमेंट में बाइंग ही करनी है। हमें सेलिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी कोई रिसेंट सिनेरियो में क्रैश वगैरह की स्थिति मुझे देखने को नहीं मिलती है। आरबीआई गवर्नर का कहना ज़रूर है कि मार्केट बबल बन गया है, लेकिन जब जब उन्होंने कहा है मार्केट बबल बन गया है, तब तब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करा है। पिछले अगस्त को देख लीजिए या अभी रिसेंट में जनवरी में देख लीजिए, दोनों बार मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करा है। तो आरबीआई गवर्नर का कहना तो एक तरह से ये हो गया है कि जब जब वो ये स्टेटमेंट देंगे, मार्केट अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो दोस्तों, ये आरबीआई गवर्नर वाली बात को एक एज अ रैंडम फैक्ट लेना, इसको कोई बहुत सीरियस मत ले लेना। एक जनरली एक मैं ये बता रहा था कि हिस्ट्री में पहले क्या हुआ तो अभी भी होने की संभावना बन सकती है। अब साथ ही साथ रामदेव अग्रवाल जी ने अभी रिसेंटली ये बताया है कि सेंसेक्स का 2 लाख का टारगेट उन्होंने दिया है 2030 तक। वहीं राकेश झुनझुनवाला जी ने निफ्टी का 1 लाख का टारगेट दिया है। अब ये टारगेट आया नहीं आया इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो अभी शॉर्ट टर्म में देखना है कि हमें किस तरह की पोजीशंस लेनी है। तो अभी तो हम इंतजार करेंगे एक छोटे से रिट्रेसमेंट का या ऊपर जाके एक हल्के से रिट्रेसमेंट का, उसके बाद निफ्टी अपनी नई चाल दिखाएगा। तो दोस्तों, अब सीधे हम फटाफट हमारे स्टॉक्स पर आते हैं और जल्दी जल्दी हमारे स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला स्टॉक आ गया है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसे हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन कम होते जा रही है और लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होते जा रहा है, तो वहीं डीमार्ट में हमें आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसकी मार्केट कैप को आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है और यह स्टॉक लार्ज कैप का स्टॉक है और सबसे बेहतरीन स्टॉक है। इसे आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपनी जगह देनी है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। अब साथ ही साथ इसका चार्ट भी देख लेते हैं और चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने डीमार्ट का चार्ट आ गया है। ये डीमार्ट का डेली चार्ट है और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप देखेंगे कि डीमार्ट अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 3,000 रुपये इसका एक अच्छा सपोर्ट है और पिछली बार ये रेजिस्टेंस का काम करा था इसने, और ये रिट्रेसमेंट इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। अगर 3,000 के लेवल को ये क्रॉस कर देता है और नीचे आता है तो हमें 2800 तक की रेंज हमारे लिए ओपन हो जाएगी और ये 2800 तक की रेंज में हमें मिलेगा।
अगर स्टॉक यहाँ पर आता है तो आपको बेझिझक इस स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी करनी है और अभी ये 3000 के लेवल पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा कम होंगे और इकोनॉमी ओपन होना शुरू होगी तो डीमार्ट के स्टोर्स में भी ज़्यादा बिक्री हमें देखने को मिलेगी, जो कि इसको अगले क्वार्टर में प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होगी। तो इसीलिए डीमार्ट पर फोकस करिएगा। इस महीने डीमार्ट में अच्छी खासी चाल हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसने ऑल टाइम हाई को अपना क्रॉस कर दिया तो 3300 के ऊपर के लेवल हमें और खुलते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए अब अगले स्टॉक पर आते हैं। अगले स्टॉक पर जाने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि डीमार्ट एफ&ओ का पार्ट अभी नहीं है, तो एफ&ओ में आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको केस सेगमेंट में ही अपनी ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों अब हम अगले स्टॉक पर आ गए हैं। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। 1600 रुपए के आसपास ये चल रहा है, 1674 के रेंज में ये चल रहा है। इसकी मार्केट कैप है 24,000 करोड़ रुपए की। जब ये स्टॉक का आईपीओ आया था तब ये एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आया था, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करते करते इस स्टॉक ने आज 1600 रुपए के रेट टच कर दिए हैं, जिससे इसकी मार्केट कैप 24,000 करोड़ हो गई है और ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बन गया है। दोस्तों फ्यूचर के लिए बहुत शानदार स्टॉक है और इस स्टॉक में ये कैपेबिलिटी है कि आगे चलकर इसकी मार्केट कैप को ये और डबल कर देगा और 1 लाख करोड़ तक भी पहुंचा सकता है, इतनी इसमें कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों इस पर भी आपको नजर रखनी है। अब इसके चार्ट पर आते हैं और देख लेते हैं कि चार्ट पर इसकी क्या पोजीशन बन रही है। दोस्तों अब आपके सामने पॉलीकैब का चार्ट आ गया है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं डेली चार्ट है और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर बहुत समय तक ये कंसोलिडेट मोड में रहा था, कंसोलिडेशन का फेस यहाँ पर चल रहा था यहाँ तक। फिर उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और वहीं पर ही सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद से इसमें ऊपरी चाल दिखाई दे रही है। अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आकर एक बार अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से फिर हमें ऊपरी चाल देखने को मिलेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक है और अपने अप ट्रेंड में ये चल रहा है, तो अप ट्रेंड में होने के कारण हमें सिर्फ इस राइड को एंजॉय करना है और सही लेवल पर आकर हमें एंट्री लेनी है और सही लेवल पर एग्जिट करनी है। अब दोस्तों ये इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि ये भी एफ&ओ का पार्ट नहीं है। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपको केस सेगमेंट में करना है। तो अब अगले स्टॉक पर आते हैं हम। अब दोस्तों आपके सामने आ गया रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% की तेजी दिखाई है। 13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये नंबर 1 स्टॉक चल रहा है अभी। अब इससे रिलेटेड कुछ रूमर्स भी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। ये 6.5% की तेजी के पीछे लोगों का कहना है कि सऊदी अरामको की जो डील है वो कंप्लीट हो गई है। किसी का कहना है कि फ्यूचर रिटेल की जो डील है वो कंप्लीट हो गई है। कोई का कहना है कि जो 5G ट्रायल्स है रिलायंस के वो कंप्लीट हो गए और स्पेक्ट्रम अलॉट हो गया है। एक खबर तो ये इंटरेस्टिंग चल रही है, जैसे गौतम अडानी की नेटवर्थ मुकेश अंबानी को क्रॉस करने वाली थी, तो वो मुकेश अंबानी का स्पॉट छीनकर नंबर 1 पर ना आ जाए, इसी के कारण रिलायंस को चढ़ाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ रूमर्स है मार्केट में जो फैल रहे हैं, जिसके कारण ये आपको लग सकता है कि 6% की तेजी आई है और इसके कारण आगे और तेजी देखने को मिलेगी। तो इन रूमर्स के रिगार्डिंग कोई भी अभी ऑफिशियल सोर्सेज से खबर नहीं आई है या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हमें अभी ऑफिशियल न्यूज़ सोर्सेज से देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी रूमर्स ही है। 6% की तेज़ी हुई है, नो डाउट तेज़ी हुई है और उसके पीछे हो सकता है कुछ कारण होगा, लेकिन वो कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तो इसलिए इंतज़ार करिए खबर का। अगर कोई वाकई में पक्की इनमें से कोई खबर होगी तो कोई भी न्यूज़ में हमें देखने को मिल जाएगी। अब इसके आगे हम चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर आकर आगे की चर्चा करते हैं। अब आपके सामने रिलायंस का चार्ट आ गया है। चार्ट पर आप जैसे कि देख सकते हैं एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुकी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस लेवल पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है जो रिलायंस को क्रॉस करना जरूरी है। अगर इसे क्रॉस करता है रिलायंस तभी जाकर वो आगे चलकर अपने 2200 के लेवल को टच करेगा। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आपको दूर की पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रिलायंस अगर अपने 2200 के लेवल को अगर क्रॉस कर देगा ऊपर जाकर, तो फिर जाकर वो 2300 के अपने ऑल टाइम हाई को 2350 के अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच पाएगा। और ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है, अगर इसे क्रॉस करेगा तो ही वो ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल बात है अभी की स्थिति में रिलायंस के लिए। तो अभी हमें ये फोकस करना है कि कल के दिन रिलायंस में अगर और ज़्यादा तेज़ी होती है तो सबसे करीब के लेवल हमें 2200 के दिखाई देंगे। तो जो भी हमें ट्रेडिंग प्लान करनी है वो इसी चीज़ को देखकर करनी है कि सबसे पहले रिलायंस इस वाली लाइन को क्रॉस करे, एक बार क्रॉस करे, हल्का सा रिट्रेसमेंट ले, सपोर्ट ले और उसके बाद ऊपर जाए। बहुत सी बार हमने ये देखा है कि रिलायंस क्रॉस तो कर देता है लेकिन एक विक बना देता है और वापस नीचे आ जाता है। तो विक बना के वापस ये नीचे आने के कारण कुछ ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें एकदम ना तो तेज़ी में आना है, हमें ना तो मंदी में आना है। जब तक कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती है किसी प्रकार का फोमो का शिकार होकर एक्शन नहीं लेना है।
तो बस हमें कल का इंतजार करना है। कल ट्रेडिंग देखते हुए हमें रिलायंस में अपना पोजीशन बनानी है। अब हम आगे चलते हैं और हमारे अगले शेयर पर बात करते हैं। अब हमारा अगला शेयर इन्फोसिस आ गया है। इन्फोसिस का रेट 1400 रुपये के आसपास चल रहा है और 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। इन्फोसिस में काफ़ी पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। पहले इन्फोसिस 1445 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर वहाँ से इसमें हल्की सी गिरावट आई जो 1340 1330 तक गई। फिर इसके बाद वापस से स्टॉक अपने 1400 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल पर स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो हमें फिर आगे और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर हम इसमें डिलीवरी परसेंटेज को देखें तो 66% की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है और आगे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख रहा है। अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन माने तो मुझे इन्फोसिस 1600 के आसपास रेंज में दिखता है कि ये 1600 के आसपास जा सकता है नियर फ्यूचर में। तो अगले कुछ महीने आईटी सेक्टर के हो सकते हैं और आईटी सेक्टर का शेयर काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो जिसमें इन्फोसिस भी एक बड़ा नाम हो सकता है। बाईबैक की खबर के कारण ये स्टॉक 1600-1700 की रेंज में हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब इसके चार्ट पर आ जाते हैं और वहाँ पर भी हम पोजिशंस को देख लेते हैं। अब हमारे सामने इन्फोसिस का चार्ट आ गया है। चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि थोड़े दिन पहले ये 1470-75 के लेवल पर था, वहाँ से इसमें अच्छी खासी गिरावट आई जो हमें 1325 के आसपास तक ले गई। फिर उसके बाद अच्छी रिकवरी आई और 1400 के लेवल पर अभी ये स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम पुराने रेजिस्टेंस को देखते हैं तो ये जो पुराने रेजिस्टेंस है अब इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अब स्टॉक को 1400 पर थोड़े दिन बिताना है और अपने आप को यहाँ पर एक नया सपोर्ट देना है। अगर ये यहाँ पर अपना सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी जो इसे 1475 के लेवल के क्रॉस करने के बाद हमें दिखेगी। तो इस स्टॉक में आप चाहे तो F&O में भी पोजीशन ले सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है और ऑप्शन में आप ट्रेड करके ऑप्शन सेलिंग करके इसमें पोजीशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ रिलायंस में भी जो मैंने बताया है, रिलायंस भी F&O का पार्ट है, इसलिए आप रिलायंस में भी F&O में अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मार्केट आउटलुक, जिससे मैंने आपको अगले महीने में क्या मार्केट में हो सकता है वो बताने की कोशिश करी और किन स्टॉक पर आपको फोकस करना है आपको वो बताया है। साथ ही साथ आप चाहे तो HDFC बैंक का मैंने आज ही वीडियो अपलोड करा है, वो देख सकते हैं कि RBI ने जो उसमें 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई है उससे बैंक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना है और मेरा P&L देखना है तो ये मैंने 2 वीडियो अपलोड करे हैं। सेकंड वाले पार्ट में मैंने अपना P&L दिखाया है और फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने ऑप्शन सेलिंग का बेसिक्स बताया है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है रिलायंस इंडस्ट्री का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस आगे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।